एस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज़ इंडिया। कोरोना वायरस से इस समय पूरी दुनिया लड़ रही है और कई देशों के वैज्ञानिक वैक्सीन की खोज में जुटे हुए हैं इसके लिए, लेकिन अब तक इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। अगर साल के आखिरी तक भी वैक्सीन खोजने में सफलता मिल जाती है तो ये दुनिया में पहली ऐसी वैक्सीन होगी जो इतने कम समय में बनेगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के अंतिम ट्रायल में पहुंचने की खबरों ने इस जानलेवा महामारी के खिलाफ वैक्सीन आने की उम्मीदों को पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ा दिया है। अभी फिलहाल दुनिया भर में लगभग 140 वैक्सीन परीक्षण के अलग अलग चरणों में हैं। इन सभी का एक ही टारगेट है कि कोरोना वायरस को हराकर इस महामारी पर विजय पाई जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार 16 ग्रुप्स और कंपनियों ने वैक्सीन के लास्ट चरण के परीक्षणों में प्रवेश कर लिया है। इसमें से 5 का चीन में, 3 का US में, 2 का UK और एक का ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और रूस में अध्ययन किया जा रहा है। नई रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर काम कर रही है। टीम बड़े पैमाने पर तैयारी के साथ परीक्षण की दौड़ में सबसे आगे है। लगभग 800 लोगों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन लगाए जाएंगे। इस वैक्सीन को विकसित करने वालों ने पहले ही वैक्सीन के 10 करोड़ खुराक के उत्पादन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यूके में एक अन्य मानव परीक्षण में 300 लोगों को लंदन के इंपीरियल कॉलेज में टीका लगाया जाएगा। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने अपनी वैक्सीन के उत्पादन और आपूर्ति के लिए कम से कम 10 सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिन्हें AZ1222 कहा जा रहा है। इसे पहले CHAdOx1N कोविड-19 के रूप में जाना जाता था। कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में ब्राज़ील ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के स्थानीय उत्पादन के लिए एक समझौते की घोषणा की है। कोरोना वायरस वैक्सीन की पैकेजिंग, लेबलिंग, भंडारण और वितरण की जिम्मेदारी कैटलैंड कंपनी पर होगी। कैटलैंड ने एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन के साथ भी साझेदारी की है। ये टीम अलग से कोरोना वायरस वैक्सीन पर काम कर रही है और ट्रायल चल रहा है। सनोफी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी भी कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करने में जुटी हुई है। फ्रांसीसी कंपनी सनोफी ने इसके लिए ब्रिटिश दवा फर्म GSK के साथ समझौता किया है। सनोफी ने कहा है कि यह टीका कई लोगों पर काम कर रहा है और 2020 में 10 करोड़ खुराक और 2021 में 100 करोड़ खुराक उत्पादन का टारगेट रखा गया है। चीनी कंपनी सिनोवैक बायोटेक कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल कर रही है। चीन और ब्राजील मिलकर कोरोनावैक नामक टीके के तीसरे चरण की टेस्टिंग की तैयारी में जुटी हुई हैं। इन्होंने बताया कि पहले 2 चरणों के परीक्षणों के बाद जिन मरीजों पर इनकी टेस्टिंग की गई थी वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। एक अन्य चीनी कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिक्स भी कोरोना वायरस की वैक्सीन पर काम कर रही है। कंपनी ने दावा किया है कि जितने भी लोगों पर उसके वैक्सीन का ट्रायल किया गया है उसमें से 80% लोगों में 7 दिनों के भीतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर किया गया है। अमेरिकी बायोटेक फर्म नोवाक्स ऑस्ट्रेलिया में अपने प्रोटीन आधारित NVX कोविड-2373 कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण कर रही है। ये जुलाई तक परिणामों के आने की उम्मीद है। इसकी परीक्षण में पशुओं पर कम खुराक ने भी प्रभावी परिणाम दिखाए हैं। नोवाक्स की इस वर्ष 10 करोड़ खुराक और 2021 में 150 करोड़ खुराक का उत्पादन करने की योजना है। जर्मन फर्म BioNTech कोरोना वायरस वैक्सीन के उत्पादन के लिए दिग्गज फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर के साथ साझेदारी कर रही है। इस कंपनी का टीका RNA तकनीक पर आधारित है, जिसके लिए जर्मनी और अमेरिका में कई लोगों पर परीक्षण किए जा रहे हैं। फाइजर ने अक्टूबर 2020 तक वैक्सीन का व्यवसाय मॉडर्न ने दवा बनाने वाली कंपनी कैटलैंड इंक के साथ अपने वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक बनाने के लिए एक समझौते पर सिग्नेचर किए हैं। इसी साल सितंबर के अंत तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। मॉडर्न ने जुलाई में 30,000 लोगों पर अपने वैक्सीन के अंतिम चरण के परीक्षण की योजना बनाई है। अमेरिका की भी एक कंपनी कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर परीक्षण के अंतिम चरणों में है। इसे मॉडर्न इंक कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है। कंपनी पहले से ही अपने वैक्सीन mRNA 1273 के लिए दूसरे चरण की टेस्टिंग रिजल्ट को सार्वजनिक कर चुकी है। बाकी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।